सीताराम। आज हम आप सबको कुछ दिखाना भी चाहते हैं और उसके विषय में कुछ बताना भी चाहते हैं। इसे देखकर कुछ थोड़ा बहुत तो आपके समझ में आ ही गया होगा और कुछ थोड़ा मैं बता देती हूँ। कुछ थोड़ा इसलिए कि ये थोड़ा सा भी मैं इसके विषय में कुछ आप सबको बता पाऊँ तो यह हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा होगी। प्यारे भक्तों, फिर आप मत कहिएगा कि चमत्कार नहीं होते। हजारों साल पहले यदि आपको हनुमान जी के साथ सीता जी की खोज में सागर पार जाना है तो आपको गुरुदेव श्री ईशान महेश जी के आध्यात्मिक उपन्यास सिया सुधिलाए का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस उपन्यास में सुंदरकांड की संपूर्ण सुगंध समाई हुई है। इस उपन्यास का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो अपना अनुभव बताते हैं कि इसको अध्ययन करते समय हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हनुमान जी हमारे पास ही हैं, हमारे आसपास ही हैं और हम उनके साथ साथ चल रहे हैं। हम जिस परिवेश में, जिस स्थान पर बैठे थे, उस स्थान को हम भूल ही गए थे, वो हमसे छूट गया था। हमारा सूक्ष्म शरीर हनुमान जी के साथ साथ चल रहा था और उन दिव्य घटनाओं को मानो साक्षात देख रहा हो, ऐसा हमारा अनुभव है। हमें ऐसा लग रहा था। जिन भक्तों ने इस उपन्यास के माध्यम से यात्रा पर निकले हुए हैं, उन भक्तों के जब हम अनुभव सुनते हैं तो हमें बहुत आनंद होता है, हृदय बहुत आनंदित होता है। और ये सब मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि कल को आप यह ना कहें कि हनुमान जी ने हमें कोई दिव्य द्वार दिखाया ही नहीं, उन्होंने हमें अपनी भक्ति का कोई सरल मार्ग बताया ही नहीं। आप हनुमान जी से कोई शिकायत ना करें, इसलिए यह सारी बातें हम आपसे कह रहे हैं। और जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको एक बात और नई मिलेगी कि लंका में पहुंचना उतना कठिन नहीं था जितना लंका तक पहुंचना कठिन था। ऐसी बहुत सी घटनाएं, बहुत सी बातें हैं जिनको हम अच्छे से नहीं जानते हैं। वो सारी बातें, वो सारे रहस्य की बातें आपको इस उपन्यास को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, सिर्फ पढ़ने को नहीं। सीताराम। आप सभी को मेरी राम राम। ये जो गुरु जी का उपन्यास है सिया सुधिलाए, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप सुंदरकांड को बहुत अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये उपन्यास अवश्य पढ़ें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इस उपन्यास को अगर हो सके तो रात को ही पढ़ें, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैं रात को 9:30 बजे उपन्यास को लेकर बैठता था और 8 घंटे से उपन्यास को पढ़ता था तो वाकई में ऐसा लगता था कि मैं उसी काल में चला गया हूं और जो पात्र हैं मैं उन्हीं के साथ उन सारी घटनाओं को होते हुए देख रहा हूं। जैसे कि एक इसमें घटना है कि जब हनुमान जी और बाकी के वानर सीता माता की खोज में गए और वो एक गुफा में वहां फंस गए थे, तो हनुमान जी जब सोच ही रहे थे कि इस संकट से कैसे निकला जाए, तब उनके हाथ में प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी थी जिस पर राम लिखा हुआ था। और हनुमान जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, उनको एहसास होता है कि जब मेरे पास राम नाम की शक्ति है तो मुझे किस बात का डर। और उस वक्त वाकई में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उनकी हथेली पे रखी हुई वो अंगूठी देख रहा हूँ। इस उपन्यास को आप अवश्य पढ़ें। आप सभी को मेरी राम राम। हनुमान जी द्वारा लिखवाए जा रहे उपन्यासों में से एक सिया सुधिलाए के बारे में मैं कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहूँगा। जब भी मैं यह उपन्यास अध्ययन करने बैठता तो समय का बहुत तो रहता ही नहीं, समय तो जैसे खो ही जाता। टाइमलेसनेस वाली एक भावदशा हो जाती, समय अतीत वाली भावदशा। जब मैं इसका अध्ययन करता रहता तो पग पग पर मुझे ये महसूस होता, वाह प्रभु वाह, अद्भुत अद्भुत, ये हनुमान जी आप ही यह उपन्यास लिखवा रहे हैं, आपके सिवा कोई और लिखवा ही नहीं सकता। ये स्वतः ही प्रमाणित होता जाता। इस उपन्यास में संपूर्ण सुंदरकांड की सुगंध समाई है। रहस्य और चमत्कारों से भरा यह उपन्यास है। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप स्वतः ही उन चमत्कारों को घटित होते हुए देखेंगे और पाएंगे कि हनुमान जी आपके अगल बगल में कहीं हैं। आप उनके डिवाइन प्रेजेंस को आप महसूस कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हनुमान जी आपके बगल में ही कहीं हैं। आपको बारंबार ऐसा महसूस होगा। और यह उपन्यास हनुमान जी से जुड़े हर सवालों का उत्तर देता है। विशेष रूप से तो हनुमान जी ने सागर को किस प्रकार लांगा, यही एक सबसे बड़ा रहस्य है।
कोई बच्चों को खेल थोड़ी था सागर को लांघना। और माता सीता की खोज किस प्रकार की, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इन रहस्यों को जानने के लिए आपको इस दिव्य उपन्यास का अध्ययन तो जरूर 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 करना चाहिए। जिसको अपनी बात मनवानी हो वो इस उपन्यास का अध्ययन जरूर करे। राम राम। आप सभी को मेरी राम राम। सिया सुदिलाए एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़कर आपको सही मायने में लगेगा कि आपने हनुमान जी का प्रसाद पाया है। इस उपन्यास ने मेरी तो लाइफ चेंज करके रख दी। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी कैसे लिखवा सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर मैं ये चीज़ बोलूँगी कि गुरुजी के जितने उपन्यास मैंने पढ़े हैं अभी तक, वचन से लेके सिया सुदिलाए तक, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये लिखवाए हुए तो हनुमान जी के ही हैं और कोई नहीं लिखवा सकता इनको। दूसरी चीज़ ये कि ये उपन्यास आपको उसी काल में लेके जाता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आप वहीं खड़े हैं और आप सब कुछ चीज़ें जो घट रही है वो आपके सामने घट रही है। जैसे 2-3 हुए इंसिडेंट्स मैंने जो पढ़ा है इसमें, सीता जी को जब वो राक्षसियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मानसिक रूप से जो उनको प्रताड़ना दी गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं खड़ी हूँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकती। तो एक ऐसा आपके साथ होता है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि आप वो देख नहीं सकते। अब और आपका जो दिमाग है वो आपको बोलेगा इनफ, आप नहीं देख सकते अब। एक वो चीज़ मुझे बहुत अंदर तक झकझोर गई थी। दूसरी चीज़ मुझे लगा था जब हनुमान जी लंका जला करके एकदम कोने सागर के किनारे आकर बैठ गए थे, तो वो जब उनका विवेक उनको धिक्कारता है कि ये क्या किया, मतलब इतने निर्जीव जानवर भी मारे गए, ऐसे लोग भी थे जिनका कोई दोष नहीं था वो भी मारे गए। तो मुझे लगता है जब वो ऐसे से चुपचाप होके बैठते हैं, ऐसे मुंह नीचे करके बैठते, तो मुझे लगता है कि मैं वहीं थी, मैंने फील करी है वो चीज़, मैं वहीं थी। बट उनको ऐसा देखकर वो इतने उदास थे, मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं कुछ कर नहीं सकती। तो आपको ये पढ़ के बिल्कुल फील होगा कि आप वहीं हो, उसी काल में हो, सब कुछ आपके सामने घट रहा है पर आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ देख भर सकते हो उसको। मैं ये इसी उपन्यास की नहीं, आप जितने भी उपन्यास हैं, आप जितने भी पढ़ेंगे गुरुजी के, आपको सब में यही फील होगा। तो कृपया करके इसको पढ़िए। और सही मायनों में अगर आपको हनुमान जी की कृपा पानी है, प्रसाद चाहिए, जो आप मंदिर में खड़े रहते हैं, घंटों लाइन लगाते हैं दर्शन करने के लिए, आप इस उपन्यास को पढ़ लीजिए, आपको हनुमान जी के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। जय श्री राम। ओम सीताराम हनुमान गुरु जी। मैं उड़ीसा की रहने वाला हूँ। मेरा नाम बसंत कुमार सामत है। सिया सुदिलाए के बारे में मैं क्या कहूँ। सिया सुदिलाए में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि इस नॉवल में हनुमान जी ने जो कठिनाइयों की परिस्थितियों में हर कार्यों को अच्छी तरह से संपादित किए हैं और हनुमान जी हर तकलीफ़ों को कैसे झेलना है वह हमें सिखाया है। और हनुमान जी की हर एक जो उसका कला है, उसका कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और वही स्थितियों को अनुभव करने का मौका मुझे मिला। और हनुमान जी की जो समर्पण का भाव है इसमें दिखाई देता है, और उसकी जो दृढ़ निष्ठा के साथ हर कार्यों को हर परिस्थिति में कैसे करना है, यह सारे सीखने को मिला है। और सिया सुदिलाए में भक्ति मार्ग की ओर बढ़ने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। संत गुरु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं इस नॉवेल में। और मैं रोज़ पढ़ता हूँ और इस कंप्लीट होने के बाद मेरे अंदर बहुत कुछ चेंजेस आया है। जैसे कि हर कार्य में करने के लिए मेरा मन नहीं लगता था इससे पहले, लेकिन नॉवेल पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है, जैसे कि हर कार्य करने के लिए मैं निर्भय होकर कर सकता हूँ। इससे पहले मैं बहुत नर्वसनेस भी था। इसके बाद जो पढ़ने के बाद मेरे अंदर चेंजेस आया है यह है कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली हर कार्यों को करने की क्षमता रख पाता हूँ। हनुमान जी की कृपा हर पन्ने में ही है, हर पन्ने में ही हनुमान जी को ही मैं महसूस करता हूँ। और यह मेरे लिए सिर्फ नॉवेल नहीं है, यह मेरे लिए मेरे जीवन है। हनुमान जी ही इस हर पन्ने में महसूस करता हूँ, हनुमान जी ही है। सीताराम। आदरणीय स्वामी जी, राम राम। प्रभु कृपा से मैंने आपके द्वारा रचित उपन्यास सिया सुदिलाए पढ़ा, जिसका प्रत्येक प्रसंग रोमांचित करने वाला है। इसे पढ़ते समय ऐसे लगा जैसे प्रत्येक घटना प्रत्यक्ष घट रही हो।
हनुमान जी का दुख और सीता जी के दुख का मार्मिक प्रसंग पढ़ते समय आंसू रुक नहीं रहे थे। इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते मुझे कई अनुभव हुए, जिसमें से एक अनुभव मैं साझा कर रही हूँ। जैसे हनुमान जी स्वयं विशाल और ऊर्जावान स्वरूप में पद्मासन में बैठे हुए बोल बोलकर पाठ करते जा रहे हैं और पाठ करते करते बीच में एक बार मुझे बताते हैं कि यहाँ तक एक माला पूरी हुई और यह कहकर फिर पाठ करना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी, हनुमान जी का आकर्षक और तेजस्वी स्वरूप जो मैंने देखा उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ और न ही वह मुझे पाठ याद है जो हनुमान जी कर रहे थे। ईशान महेश जी के उपन्यास में ऐसा लगता है जैसे एक एक शब्द में राम जी की शक्ति निहित है। सच में एक एक शब्द राम जी की ऊर्जा से ओतप्रोत है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक है।